सो हेलो बच्चों, दिस इज मी योर सूरज सर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों हेलो फॉर्म रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में हम लोग? आज के पार्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा हेलो फॉर्म रिएक्शन क्या होता है। देखो ध्यान से, आप सबने अब तक सीखा है क्या? एक बहुत अच्छा कि कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें CH3CO, सपोज करो ये एसिटल्डिहाइड है, एंड दूसरा ये CH3C डबल बॉन्ड OCH3 ये एसीटोन है। आप मुझे जस्ट इतना बताओ कि आपको ये बात पता है कि ये दोनों के दोनों पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ये दोनों के दोनों पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। डू यू नो दिस? अगर आपको नहीं पता तो अभी के अभी सीख लो लगे हाथ। जिस भी कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर सिर्फ इतना सा पोर्शन CH3CO होता है, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो कौन सा टेस्ट देता है? पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। और इसका जो रिएजेंट होता है प्यारे बच्चों, वो रिएजेंट होता है I2 प्लस NaOH। I2 प्लस NaOH यही रिएजेंट है किसके लिए? आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए। तो ध्यान रखना कार्बोनिल कंपाउंड्स का। चलो अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं। और यही रिएक्शन को आप Cl2 प्लस NaOH के साथ कराओगे तो भी ये रिएक्शन परफॉर्म होगा। इसी को आप Br2 प्लस NaOH के साथ कराओगे तो भी ये रिएक्शन परफॉर्म होगा। सो एक तरह से देखा जाए तो इसको आयोडोफॉर्म ना बोल के हम लोग इसके लिए एक कॉमन नेम बच्चों कह सकते हैं कि ये एक हेलोफॉर्म रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? हेलोफॉर्म रिएक्शन। किसका हेलोफॉर्म रिएक्शन है बच्चों? दिस इज द हेलोफॉर्म रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। किसका हेलोफॉर्म रिएक्शन है प्यारे बच्चों? ये कार्बोनिल कंपाउंड का हेलोफॉर्म रिएक्शन है। अब क्या बनता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसको भी थोड़ा लगे हाथ सीख लो। जैसे मान लो कि आपके पास ये CH3C डबल बॉन्ड OH है, या फिर जैसे सपोज करो ये CH3 एसीटोन है। लेट्स सपोज कि अपने पास एसीटोन है, वी हैव CH3C डबल बॉन्ड OCH3। तो अभी अभी मैंने आपको बता दिया कि हमारे कंपाउंड के अंदर अगर CH3CO है, इसका मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो लेट सपोज कि अगर आप इसको I2 प्लस OH माइनस मतलब बेसिक मीडियम में ट्रीट करते हो तो ये क्या बनाएगा? ये बचे हुए कार्बन से, देखो ध्यान से, इसका ट्रिक क्या है, पहले तो ट्रिक सीख लो हेलोफॉर्म रिएक्शन का। यहां से इसको तोड़ दो और तोड़ने के बाद एक से बना दो सॉल्ट। CH3COO माइनस बन गया सॉल्ट, इतना सा पोर्शन से, और दूसरा से बन जाएगा आयोडोफॉर्म। दिस इज आयोडोफॉर्म। अगर यहीं पे प्यारे बच्चों Cl2OH माइनस रहता तो ये क्या हो जाता? तो इस केस में देखो क्या बनता, फिर से अगेन वही CH3COO माइनस बनता और इसके साथ साथ CHCl3 बनता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? CHCl3 को क्लोरोफॉर्म। तो प्रोडक्ट का टेक्निक क्या है? प्रोडक्ट का टेक्निक है ये इतना सा पार्ट को एज इट इज मेंटेन रहने देते हैं। देखो हमारे पास बस क्या था? CH3C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे कुछ भी हो अपने को मतलब नहीं है। सिर्फ इतना वाला जो हिस्सा है CH3, इसी को यहाँ से उड़ा देते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग CHX3 बनाते हैं। और ये मान के चलो आपके पास R है तो ये RCO माइनस बन जाता है। दिस इज द सिंपल टेक्निक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेलोफॉर्म प्रोडक्ट। अब ये कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म तो हम लोग को जानने का जरूरत है ना। वी विल रिक्वायर मैकेनिज्म फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ना, कि आखिर ये रिएक्शन होता कैसे है। तो सीखते हैं। सपोज करो हमने लिया अपने पास एक कंपाउंड CH2HC डबल बॉन्ड OH। मान लो ये कंपाउंड ले लिया हमने और इस कंपाउंड को हम लोग बेसिक मीडियम में ट्रीट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों अपने पास क्या क्या रिएजेंट है पहले से ध्यान से देख लो। अपने पास है Cl2OH माइनस, या तो आप ऐसा समझ लो या फिर ऐसा समझ लो कि X2 प्लस OH माइनस दिया हुआ है। थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं इस रिएजेंट को ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो मतलब यहाँ पे कोई भी नॉर्मल हेलोजन चलेगा। तो सबसे पहले क्या हेलोजन का कोई डायरेक्ट काम यहाँ पे कर सकते हो क्या? नहीं, कोई यूज नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस OH माइनस के साथ इस H को यहाँ से निकाल देंगे और एसिड बेस रिएक्शन करा लेंगे। एसिड बेस जो नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड्स का होता है, तुम अगर एल्डोल रिएक्शंस वगैरह भी देखने जाओगे ना तो उसके अंदर भी यही सेम प्रोसेस होता है। तो इसके जस्ट बाद आपको क्या दिखेगा, आप ध्यान से देखो, बहुत आराम से सीखना है अपने को। तो अपने को मिला एक कार्बेनायन, देखो ध्यान से, ये बना क्या? कार्बेनायन CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। अब अपने पास कौन प्रेजेंट है प्यारे बच्चों? हेलोजन। और हेलोजन पे ना एक हेलोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हेलोजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है। ये आपने कहाँ सीखा होगा? ये आपने अल्कीन्स के ऊपर जब हेलोजिनेशन रिएक्शन कराते थे, एडिशन X2 का CCl4 ये सब के प्रेजेंस में, तो आपको सिखाया गया होगा।
तो ये देखो ध्यान से, ये हैलोजन इसके ऊपर ऐड हो जाएगा और अभी जो हमें एक नया कंपाउंड दिखाई देगा वो ऐसा होगा CH2X C डबल बॉन्ड OH। ठीक है क्या? क्या फिर से अपने पास प्यारे बच्चों बेस अवेलेबल है? फिर से बेस अवेलेबल है, तो इसका एक हाइड्रोजन को फिर से कौन निकाल लेगा? ये बेस, और आपको एक नया कार्बेनाइन दिखाई देगा। यू विल गेट अ न्यू कार्बेनाइन विच इज CH माइनस, और यहाँ पे क्या लगा होगा? X C डबल बॉन्ड OH। क्या बना? और अगेन फिर से अपने पास क्या है? डाई हेलोजन, जिस डाई हेलोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव वाला पार्ट अवेलेबल है, ये इसके ऊपर लग जाएगा। सो नेक्स्ट जो आपको प्रोडक्ट दिखाई देगा, देखो ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूं। अभी नेक्स्ट जो आपको दिखाई देगा इसके जस्ट बाद, वो क्या दिखाई देगा? C, इस पे कितने हेलोजन आ गए? 2 हेलोजन और एक हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड OH। जस्ट आप एक चीज ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कि जब पहली बार में कार्बेनाइन बना था तो हेलोजन आया, तो पहली बार में एसिड बेस रिएक्शन हुआ था। सपोज करो इसकी रिएक्टिविटी थी R1 के बराबर। क्या थी रिएक्टिविटी? R1 के बराबर। दूसरी बार में रिएक्टिविटी है बेटा, मान के चलो R2 के बराबर। दूसरी बार में रिएक्टिविटी क्या है? R2 के बराबर। बताओ धीरे धीरे इस फिर से क्या OH माइनस अपने पास अवेलेबल है और इस बार रिएक्टिविटी मान लो R3 के बराबर है, तो जस्ट क्या होगा आप सोच के बताओ। क्या फिर से ये H इस OH के साथ रिमूव हो जाएगा और आपको एक नया कार्बेनाइन जनरेट होता दिखाई देगा? ये C, यहाँ पे 2 हेलोजन C डबल बॉन्ड O और H, और फिर से अपने पास डाई हेलोजन है प्यारे बच्चों, और इस डाई हेलोजन पे एक पे होता है प्लस और दूसरे पे होता है माइनस, तो ये डाई हेलोजन इस पे आ जाएगा ऐड होने के लिए। और इसके जस्ट बाद जो हमें कंपाउंड दिखेगा वो दिखेगा CX C डबल बॉन्ड OH। देख लो ध्यान से, अभी जहां जहां मैंने रेट ऑफ रिएक्टिविटी लिखा है, दिस इज रेट ऑफ रिएक्टिविटी नंबर 1, दिस इज रिएक्टिविटी नंबर 2, इस यहाँ पे रिएक्टिविटी नंबर 3। ये रेट हम लोग किसका कंपेयर कर रहे हैं? ये हम लोग रिएक्टिविटी का रेट कंपेयर कर रहे हैं। किस सेंस में? ये हम लोग रिएक्टिविटी का रेट कंपेयर कर रहे हैं एसिड बेस के सेंस में। तो बताओ, जब जब हेलोजन बढ़ता है, कार्बेनाइन के स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है? -I और -M। इसका मतलब है हेलोजन्स के प्रेजेंस के वजह से एसिडिक नेचर हाइड्रोजन का बढ़ता चला जाएगा। सो कैन वी सिंपली से कि अभी तक के लिए R3 सबसे ज्यादा होगा, फिर R2, फिर सबसे 1, मतलब रिएक्शन आगे बहुत अच्छा तरीके से मूव कर ही रहा है। और देखो इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखते जाओ, मैकेनिज्म बहुत खूबसूरत चीज होता है। इसके जस्ट बाद देखो, क्या फिर से अपने पास प्यारे बच्चों OH माइनस अवेलेबल है, लेकिन अब कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है हमारे सिस्टम में, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड तो है, और इस कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर यहाँ पार्शियल निगेटिव होता है और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। तो ये कौन सा रिएक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, ये पलट के कहां चला जाएगा? O पर माइनस, हाँ या ना? तो एक SN2TH टाइप रिएक्शन परफॉर्म होगा, ये एज अ लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा। देखो ध्यान से, क्या बनेगा? C माइनस X और इसके साथ साथ आपको क्या मिल गया प्यारे बच्चों? HC डबल बॉन्ड OH, हाँ या ना? देख लो ध्यान से, अपने को क्या मिला? C माइनस, उस पर 3X और ये फॉर्मिक एसिड। इसके जस्ट बाद बताओ मीडियम कैसा है? मीडियम बेसिक है, तो तुरंत से ये H इसके साथ प्रोटॉन एक्सचेंज करेगा। मीडियम बेसिक है तो प्रोटॉन एक्सचेंज करेगा और ये बना लेगा CH(X3) और प्लस फॉर्मेट आयन HCO माइनस। इसीलिए हमने आपको ट्रिक क्या बताया था कि अगर आपके पास CH3C डबल बॉन्ड OR है तो आप इतना सा पार्ट से क्या बनाते हो? सॉल्ट बनाते हो, RCOO माइनस, और इस वाले पार्ट से क्या बनाते हो? CHX3 हेलो फॉर्म। सो दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर हेलो फॉर्म रिएक्शन। आई गेस आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा इसके अंदर। यही इतना इंपॉर्टेंट मेन पार्ट है। तो धुआं उड़ा दो एकदम पूरा मैकेनिज्म का। मैकेनिज्म बहुत आसान चीज होता है। आई होप अगर ढंग से मजे से सीखते चलोगे मेरे साथ में तो पूरा मैकेनिज्म यूं चुटकी में उड़ा दूंगा मैं आपके लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म। आई होप कि आपको बहुत बढ़िया से सारी चीजें समझ में आई गई होगी, कितने स्टेप्स में हुआ है। अच्छा देखो ध्यान से, एक चीज मैं और इसमें डिस्कस कर देता हूं। जब ये OH माइनस वाला अटैक है, इस समय रिएक्टिविटी 4 है, तो ये बहुत जल्दी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। सो ओवरऑल रेट 4 ग्रेटर देन रेट 3 ग्रेटर देन रेट 2 ग्रेटर देन रेट 1, इस तरीके से आप रेट भी देख सकते हो। क्लियर है क्या? इस समय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म किया है हमने। सो दिस इज ऑल अबाउट द
haloform reaction of a particular carbonyl compound having alpha H or a CH3CO group. Clear है? So I hope you have liked this video. दोस्तों के साथ शेयर करो. Thank you.